नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वायन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कब्ज के बारे में, यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय तक आपको रहता है तो कॉन्स्टिपेशन से आपको कौन कौन सी गंभीर बीमारियां या शरीर पे क्या क्या इसके बुरे प्रभाव होते हैं, उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज किस स्थिति को कहते हैं। तो आसान भाषा में समझेंगे, जब हम सुबह मल त्याग करने जाते हैं या स्टूल करने जाते हैं या देहाती भाषा में कहें पखाना करने जाते हैं, तो आप जब स्टूल करने के लिए जाते हैं तो बहुत कोशिश करने पे भी स्टूल नहीं होता है, या बहुत कोशिश करने पे बहुत हार्ड या बहुत कड़ा स्टूल थोड़ा सा हो जाता है, और उसके बाद भी बहुत प्रेशर करने पे स्टूल नहीं होता है। आप वापस चले आते हैं और पेट में भारीपन बना रहता है और लगता है कि अभी खाली नहीं हुआ है पेट, अभी और जाना चाहिए। फिर अगर आप जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं, फिर स्टूल नहीं होता या थोड़ा सा स्टूल होता है। उसके बाद दिन भर आपका पेट भारी भारी लगता है और बार बार स्टूल जाने का अर्ज होता है। उस स्थिति को कॉन्स्टिपेशन सामान्य भाषा में कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्यों स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि स्टूल पास करने में दिक्कत होने लगती है। अगर हम ये समझते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए या उसका इलाज करने के लिए हमको काफ़ी सहयोग मिलता है। देखिए, ये हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है। इसमें छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। जब खाने भोजन का पाचन होता है तो छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम के माध्यम से होते हुए शरीर के बाहर एनस के माध्यम से बाहर चली जाती है। बड़ी आंत का ये काम होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है बड़ी आंत में जब जाता है तो वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। बड़ी आंत में उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर या पानी होता है उसको एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है और धीरे धीरे स्टूल हार्ड हो जाता है और आगे बढ़ते हुए रेक्टम के माध्यम से बाहर चला जाता है। जब ये बड़ी आंत का मोशन है ये कम हो जाता है तो ज़्यादा देर तक बड़ी आंत या कोलन में स्टूल रहता है और उससे पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है और इतना कड़ा हो जाता है कि पास होने में या बाहर मल त्याग करने में आपको दिक्कत होने लगती है। ये जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किस एज ग्रुप के लोगों को होता है। तो ये जान लीजिए कि बच्चे, बूढ़े और जवान कॉन्स्टिपेशन समझे सबको एक समान। यानी कॉन्स्टिपेशन जन्मजात शिशु से लेके एकदम 80 साल के बुढ़वा तक किसी को भी हो सकता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। बल्कि महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन देखा गया कि कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, खास करके महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तब सामान्यतः कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। सामान्यतः बूढ़े लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि बीमारी होती है बूढ़ों में बहुत ज़्यादा, मोबिलिटी बहुत कम होती है, चलना फिरना कम हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में भी, क्योंकि बच्चों में खेल की भावना कम है, आउटडोर गेम कम खेलते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो बच्चों में यानी यंग एज में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ सभी एज ग्रुप को ये बराबर प्रभावित कर रहा है। इसके कारण देखेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब कारण देखते हैं क्या क्या कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो पहला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है आपका डाइटरी कारण, यानी कि क्या हम खाते पीते हैं। अगर भोजन में हम लोग फाइबर युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक बात है। दूसरा कारण है बाउल का मोशन कम होना, यानी जो बड़ी आंत है उसका एक निश्चित मोशन होता है, जिस मोशन से स्टूल आगे बढ़ के और बाहर शरीर से जाता है। अगर उसका मोशन कम होता है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और स्टूल बहुत हार्ड होके बाहर निकलने में दिक्कत होने लगती है। साथ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एनस में या रेक्टम में किसी कारण से, तब भी कॉन्स्टिपेशन होना बहुत स्वाभाविक बात है। अगर साथ ही कोलन या रेक्टम में अगर कैंसर है तब भी उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत लंबे समय तक है, बहुत खतरनाक स्तर पे, तो आप उसको इग्नोर मत करें। अगर कोई आदमी बहुत आलसी है, स्टूल जाना है उसको सुबह 6 बजे और वो 8 बजे तक सो रहा है, तब भी उसको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया। तो और अगर कोई व्यक्ति है उसको लैक्सेटिव यानी पेट साफ करने दवाइयाँ खाने की आदत पड़ गई हैं,
तो जब वो दवाइयाँ छोड़ता है तब उसको और भयंकर या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पहले से भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है कॉन्स्टिपेशन के। तो कॉन्स्टिपेशन को समझें और कॉन्स्टिपेशन से बचें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन केवल आपको लैट्रिन न होने की समस्या नहीं है, ये आपको बहुत सारी समस्याएं और दे जाती है। तो इसके साइड इफेक्ट आप समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि पेट भारी भारी रहेगा, हमेशा आपको हमेशा स्टूल जाने का मन करेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकता है, साथ ही उल्टी मिचली आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, सर में भारीपन बना रह सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार रहता है तो आप देखते हैं कि हाथ पैरों में आपके जैसे लगता है आग निकल रहा है, शरीर से आग निकल रही है। ये बहुत फील करने वाली बात है। आपको भूख कम लगेगी, जब लैट्रिन नहीं साफ होगा तो भूख कम लगने लगेगी, धीरे धीरे करके आपकी भूख मर जाएगी, शरीर आपका गलने लगेगा। तो ये सब बहुत बड़ी परेशानियां हैं। और साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक चलेगा तो क्या हो सकता है, लैट्रिन हार्ड होगी तो क्या होगा, आपको पाइल्स हो सकता है, आपको फिस्टुला हो सकता है, पॉलिप हो सकता है रेक्टम और एनस पे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिसके बारे में आप अगर कहेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कितने दिन से कॉन्स्टिपेशन है और क्या कॉज है या कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का, उसके आधार पे सामान्यतः 2 प्रकार के कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। सामान्य कॉन्स्टिपेशन, सिंपल कॉन्स्टिपेशन, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुराना कब्ज। तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? सिंपल कॉन्स्टिपेशन जब कोई ऐसी बीमारी न हो, अंडरलाइंग कोई ऐसी बीमारी न हो जिसके कारण से कब्ज हो, केवल आपके आदतों के नाते, इसीलिए इसको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी बोला जाता है। आपकी आदतें ऐसी हैं कि आप देर तक सो के उठ रहे हैं, रोज मोमो और पाव भाजी खा रहे हैं, यानी फास्ट फूड खूब खा रहे हैं, कोई फाइबर भोजन नहीं कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम बेकार जीवन जी रहे हैं, तो आपको स्टूल होने में दिक्कत हो रही, लैट्रिन कड़ा हो रहा है आपका, तो आप अपनी आदतें बदल के समय से उठ जाएं। जब स्टूल लग रहा है तो स्टूल जाएं समय से, फाइबर युक्त भोजन करें, पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, तो आपका कब्ज अपने आप सही हो जाता है। इसको बोलते हैं सिंपल या हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। दूसरी स्थिति होती है, इसको बोलते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। इस स्थिति में केवल आप हैबिट के बदलाव से या खान पान में बदलाव से केवल ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर खान पान और हैबिट नहीं बदलेंगे तब तो कब्ज वैसे भी ठीक नहीं होगा, चाहे जैसा भी हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको दवाइयों की रेगुलर ज़रूरत पड़ेगी, लंबे समय तक दवाइयाँ करें आप, तब कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन आपका दूर करना चाहता हूँ। अक्सर होता क्या है, जब आपको लैट्रिन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कोई लग्जेटिव कोई भी गोली वोली ले आया, 2 गोली खा लिया, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तब की बात है खासकर, और लैट्रिन हो गया, फिर एक आदत सी बना ली है कि स्टूल नहीं हो रहा तो क्या करना, क्या ही बात है। तो आपको क्या करना है, इलाज करना है, और लंबे समय तक इलाज करना है, जब तक कि खुद से ही आप सुबह उठें, खुद से ही प्रेशर लगे, और 1 बार या 2 बार जाते हैं तो आपका स्टूल या लैट्रिन साफ हो, आपको हल्का महसूस हो। अक्सर एक छोटा सा सवाल लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब 3 बार लैट्रिन जाते हैं, पेटवा साफ हो जाता है, लेकिन तो समस्या क्या है? समस्या 3 बार लैट्रिन जाना है या पेट साफ होना है? 3 बार लैट्रिन जाना कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पेट आपका साफ हो जाए और आप हल्का महसूस हो रहे हो, आपका स्टूल पूरी तरह से बाहर हो जाए आपके शरीर से, और आप हल्का महसूस करें, आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। जो भी समस्या आपको बताई मैंने, एक बार में अगर स्टूल साफ हो जाता हो तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर 2 बार या 3 बार जाके भी साफ हो जाता है तो आप धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें। आप ये मत सोचिए कि 3 बार आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्टूल जाने के लिए, स्टूल जाने के लिए, आप स्टूल जाइए, धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में सुधार करिए, तो वो 3 बार की जगह 1 बार भी हो जाएगा। इसलिए अपने लाइफस्टाइल में सुधार करिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाइए। होम्योपैथिक दवाई मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। कॉन्स्टिपेशन से बच के रहिए। ये आपकी लाइफस्टाइल, आपके काम करने की क्षमता, आपकी जो क्षमता है, सब कुछ बिगाड़ देती है। धन्यवाद। जय हिंद।